झूठे रिश्ते नाते तेरे करते माया फरेबी, करते माया फरेबी। यहाँ की दौलत यही रहेगी, साथ नहीं कुछ जानी, साथ नहीं कुछ जानी। आप सबों को नमस्ते। केवी स्टूडियो बेगूसराय के खास पेशकश कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हमारे आज के अतिथि हैं लोक गायक, एक ऐसे शख्सियत जिनकी आवाज़ से, जिनकी वाणी से और जिनके गीतों के माध्यम से बेगूसराय ही नहीं वरन पूरा बिहार झूमता है। बिहार की विभिन्न राज्यों के लोग झूमते हैं, वो और कोई नहीं आलोक भारती जी हैं। आलोक भारती जी, केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर का, जिन्होंने बेगूसराय में एक अपना नाम दिए हैं, लोगों की पहचान बनाए। रोशन सर और आप सत्यजीत सोनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम भी केवी स्टूडियो में करते हैं। जिस संसार को चलाने वाली हमारी माँ हैं, माँ की कृपा से ही हम आप सब चलते हैं। तो एक माँ की वंदना आपको सुनाऊं। हर दोनों जहां से प्यारा है, चाहे वो अपनी माँ हो या मातृभूमि माँ हो या देवी माँ हो, सभी माँ एक समान हैं। आधुनिक कवि ने गाया है, दोनों जहां से प्यारा है दरबार आपका, दोनों जहां से प्यारा है। एक आरज़ू है माँ मेरी, एक आरज़ू है माँ मेरी, दीदार आपका, दोनों जहां से प्यारा है। वो भक्त कहता है कि माँ माली हो तू जहान की, बगिया के फूल हम, माली हो तू जहान की माँ, बगिया के फूल हम। तेरी दया मिटाई है, तेरी दया मिटाई है अंधकार श्राप का, दोनों जहां से प्यारा है। वाह, बहुत खूब। हमारी बातों का सिलसिला चालू हो और हम लोग आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानें, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम आलोक भारती है जी। लोग प्यार से मुझे महंत जी, गवैया जी कहते हैं जी। मेरे स्वर्गीय पिताजी अपनी गरीबी से एक उच्च स्थान पे आके इस दुनिया से चले गए। पूज्य पिताजी के सानिध्य में मैंने ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम उन्हीं से सीखा। जी। मेरे गुरुदेव पिता जो भी कहें, जी। आदरणीय स्वर्गीय रामाधार प्रसाद सिंह मेरे पिताजी का नाम हुआ। जी। आलोक भारती मेरा नाम हुआ। जी। और थोड़ा बहुत हमारे गुरुदेव रमेश बाबू, उन्हीं के साथ बचपन से झाल बजाने का काम करते थे। झाल बजाते बजाते आप लोगों के बदौलत, सोशल मीडिया के बदौलत आज इस स्थान तक आए हैं। जी। और आपने मुझे आज अपने स्टूडियो में बुलाया तो आपकी महानता है। आदमी जो है 84 लाख जोनी में भटकने के बाद जन्म लेता है और इस दुनिया से चला जाता है, सिर्फ नाम रह जाता है। आज हम भी हैं, कल हम भी नहीं रहेंगे। रोशन सर ने जो कार्यक्रम रखा लोगों की पहचान बनाने के लिए, ये एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे हम जैसे छोटे कलाकार को बुलाए। रोशन सर का मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा और साथ ही साथ आपका भी आभारी रहूँगा। आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया, इसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा। गायकी और गीत की दुनिया में यूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो कि लोक गायकी में अपनी प्रस्तुति को देते हैं। आप सर कहाँ कहाँ अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और आप कौन कौन से गाने को गा चुके हैं?
मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैंने पिताजी और चाचा जी के सानिध्य में जी बचपन से सीखा, जी और मेरे पिताजी के चले जाने के बाद मेरी नानी माँ जो बचपन से ही मुझे अपने पास रखे, जी मुझ में एक कला देखे, सारे वाद्य यंत्र खरीद के दिए मुझे, जी और बचपन से बेगूसराय के विभिन्न गांवों में, जी बिहार झारखंड में भी जी यज्ञ प्रयोजन होता है तो सभी जगह लोग बुलाते हैं। जी अब के युग में लोग भोजपुरी गाना का पसंद करते हैं, जी कीर्तन भजन को लोग बहुत कम सुनना पसंद करते हैं, जी लेकिन जो मूल चीज है, जब बुढ़ापा आता है तो ये शरीर उस समय भगवान को याद करते हैं, और जवानी रहती है तो शरीर अपने आप में भगवान को लोग भूल जाते हैं। जी 84 लाख योनि में भटकने के बाद ये मानव तन मिलता है। अगले जन्म में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता है। हमारे पिताजी बराबर उस भजन को गाया करते थे, जी हम भी गाते हैं। जी वक्त भी आखिरी, सांस भी आखिरी, वक्त भी आखिरी, सांस भी आखिरी, जिंदगी की हर शाम आखिरी आखिरी, वक्त भी आखिरी। ये सांस और वक्त दोबारा नहीं मिलने वाला है। सत्यजीत बाबू, आपने मुझे ये वक्त दिया, ये वक्त अब दोबारा लौट के केवी स्टूडियो में नहीं आने वाला है। जो होता है वो होके रहेगा। कवि ने गाया, काल लेके कुल्हारा है फिरता सदा, मेरी कब बारी आएगी यही सोचता, मेरे मालिक बता तू छिपा है कहाँ। जब शरीर बूढ़ा पड़ जाता है तो बुढ़ापे में भगवान को याद करते हैं। कवि ने गाया है, मेरे मालिक बता तू छिपा है कहाँ, जिंदगी की प्रणाम आखिरी आखिरी, वक्त भी आखिरी, सांस भी आखिरी, वक्त भी आखिरी, सांस भी आखिरी, जिंदगी की हर शाम आखिरी आखिरी। वो भक्त कहता है कि मालिक, आपने मुझे जन्म दिया, दुनिया दिखाई, सब कुछ किया मेरे लिए, लेकिन बीच मझधार में फंसा हूं। तेरे दर्शन बिना मैं जीऊंगा नहीं, छोड़ कर तेरे दर को हटूंगा नहीं। चाहे अपना ले तू, चाहे ठुकरा दे तू, चाहे अपना ले तू, चाहे ठुकरा दे तू, जिंदगी की प्रणाम आखिरी आखिरी, वक्त भी आखिरी, सांस भी आखिरी, जिंदगी की हर शाम आखिरी आखिरी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो गायकी के क्षेत्र में आए, इसमें क्या संघर्ष का सामना करना पड़ा और आपने उसको कैसे बाधाओं को दूर किया? संघर्ष बचपन से ही पिताजी के सानिध्य में रहे। मेरे चाचा गुरुदेव जो कहे जी, उनके साथ बचपन में भी जाया करते थे। जब कभी प्यार से बुलाते थे जी, तो चले हम जाते थे। बचपन से हम बेगूसराय लोहिया नगर में रहते हैं, जी, नानी माँ के पास। जी, लेकिन सभी से, हमसे बड़े एक से एक कलाकार हैं, सबों से सीखने का मौका मिलता है। जी,
कभी जाना है कभी नहीं जाना है, जाते जाते सभी जगह कुछ ना कुछ आज इस प्लेटफॉर्म तक हम सबों की कृपा से आए हैं जी जिसमें मेरे पिताजी और चाचा जी का हाथ है। मैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में था, पढ़ाई करते करते क्या मन हुआ कि भगवान के प्रति जी ऐसा नाता लग गया मुझे कि बीए ऑनर्स करने के बाद पढ़ाई को बीच रास्ते में ही छोड़ना पड़ा जी और कीर्तन भजन के मैदान में उतर गए। लोगों को जलन भी होता है जी कि हमसे ज़्यादा इसका लोग नाम लेते हैं, जी तो सब प्रभु की कृपा होती है जी। तो ये समा बनता है। जी एक आधुनिक कवि ने गाया है, सत्यजीत बाबू, जी जरूर सुनाए। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेके दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेके दिल का एक तारा। वाह, बहुत खूब। ये संसार जो है किसी का नहीं है सत्यजीत बाबू। हमारे केबी स्टूडियो के मालिक रोशन सर भी रहते तो बड़ी कृपा होती, लेकिन उनके स्टूडियो में हम आए हैं तो ज़रूर वो भी देखेंगे। साथ ही साथ बेगूसराय के पूरे दर्शक आपको देखेंगे। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में बेगूसराय की मिट्टी का एक ऐसा गायक आज यहाँ पर आया है जो फेसबुक ही नहीं वरन विभिन्न मंचों पर गायकी के पाठ करके इस जिले के नाम को रोशन कर रहा है। नाम रोशन सर का होगा, रोशन सर के कृपा से सब लोगों का नाम रोशन होगा। मैं वो भजन आपको सुना रहा था जी पल दो पल की साथ हमारी, पल दो पल की यारी, पल दो पल का साथ हमारा, हर पल दो पल की यारी। आज नहीं तो कल करनी है चलने की तैयारी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेके दिल का एक तारा। सब कुछ यहीं पे रह जाता है। मेरे पिताजी बराबर कहा करते थे, और सच्चाई जो मूल रूप का है, जी साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। कोई किसी का नहीं है। हमारी जो पत्नी है वो भी चौकट के बाहर कदम नहीं रखती हैं। गांव देहात में लोग कहते हैं कि फल्ला बाबू बहुत अच्छे आदमी थे, इस दुनिया से चले गए। सब कुछ यहीं रह जाता है, सिर्फ साथ जाता है जो आप अच्छा कर्म करेंगे, जो अच्छा नाम करेंगे, वही नाम सदा के लिए आपका रहता है। कवि ने कहा है, धन दौलत के पीछे देखो हर दुनिया बनी दीवानी, यहाँ की दौलत यही रहेगी साथ नहीं कुछ जानी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेके दिल का एक तारा। कदम कदम पे होनी बैठी हरे अपना जाल बिछाए, इस जीवन के मोड़ पे देखो कौन कहाँ छूट जाए। आज मेरे पिताजी छोड़ के चले गए। सबको एक दिन ना एक दिन जाना पड़ता है। कवि ने गाया, कदम कदम पे होनी बैठी अपना जाल बिछाए, इस जीवन के मोड़ पे देखो कौन कहाँ रह जाए। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेके दिल का एक तारा। बस्ती 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 बस्ती। कोरोना काल में सांस्कृतिक आयोजनों का
कार्यक्रम बहुत नहीं के बराबर हो रहा है। इस दौर में किस तरह से लोक गायक जो हैं वो अपने कार्य को कर रहे हैं? कोरोना काल में सभी कलाकार जो हैं अपने अपने घर में बंद हैं। जी जान है तो जहान है। जी बीमारी के डर से कोई कलाकार ना प्रोग्राम करते हैं, ना कोई सज्जन प्रोग्राम करवाए। भगवान के सहारे ये सब प्रभु की कृपा होती है तो समय बनता है। सत्यजीत बाबू, जी दोबारा ये समय नहीं मिलने वाला है, मैंने पहले ही आपको बताया। जी एक आधुनिक कवि ने गाया है कोरोना काल के साथ में कि कोई किसी का नहीं है, बाप बेटा का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, जी सब एक दिन यहीं रह जाएगा। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल में कौन किसका होता है, जरा सुनेंगे। कवि ने कहा है, जी जरूर। जिंदगी एक किराए का घर है, हो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, ये जो कोरोना है लोग मौत को बुलाते हैं, मौत जब आ जाता है तो कोई रोक नहीं सकता। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब सिकंदर यहाँ से चला गया, एक राधे श्याम है जी, हम लोग विषय कीर्तन में बराबर गाया करते हैं जी कि जब सिकंदर का यहाँ सब रह गया। 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। जी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और वो खजाना लूट के सब यही सिकंदर का रह गया। जी और लुकमान एक मौलवी था, जी बहुत बड़ा ज्ञानी था। वो समझा कि मुझे इस मौत को कोई नहीं बुला सकता। राधे श्याम जी कहे हैं, जब सिकंदर का यहाँ सब रह गया, हर मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। हम जब मर के संसार से जाते हैं तो राम नाम सत्य है ये कह के डोली ले जाते हैं शमशान घाट को। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त को उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त तो उठा ली जाएगी। ये राधे श्याम जी का पद है जी। तो मैं भजन सुना रहा था जी कि मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होना यही है, बाद मरने पे होना यही है। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कोरोना काल में लोग
अपने अपने घर में हनुमान जी की कृपा से सब बचे हुए हैं। जो भी सज्जन जी भगवान को थोड़ा भी दिल में समा के रखते हैं, भगवान उन पे कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मर के तो सबको एक दिन इस संसार से जाना है, चाहे वो कोरोना हो, एक्सीडेंट हो, किसी न किसी रूप में लोग आते हैं जाते हैं। आलोक भारती जी की रचनाओं को आप सुन रहे हैं, उनकी गीतों को आप सुन रहे हैं, और इनको एक लोकगीत के रूप में बेगूसराय के विभिन्न गांवों के लोग जानते हैं। सर, आप अपनी कुछ एक दो लोकगीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति को दें। हम तो गांव से आते हैं और एक लोकगीत है, बहुत अच्छा भी लगेगा आप लोगों को भी। जी ऐसे तो सभी जगह जहाँ फरमाइश होता है, लोग कार्यक्रम में बुलाते हैं, श्राद्ध हो, मूरन हो, जनेऊ हो, जिस पार्टी फंक्शन में बुलाते हैं, जी सबों में जाने का सौभाग्य मिलता है। जी लेकिन आपने फरमाइश किया कि लोकगीत, तो आपको एक लोकगीत सुनाऊं। देहात की एक नानी बम्बई नगरी जब जाती हैं, जी बम्बई नगरी से नानी जब लौट के आती हैं तो नतनी पूछती है नानी से, देहाती भाषा में है, जी नतनी पूछती है नानी से, नानी की सब देख ली बम्बई में। जी नानी कहती हैं दाय गे, बेटी को दाय कहा जाता है। जी दाय गे बड़ी जुल्म खायत देख लो फुलवारी में। फुलवारी पार्क को कहा जाता है, बड़े बड़े शहर में पार्क होता है। जी हम आप देहाती भाषा में उसे फुलवारी कहते हैं। कवि ने गाया है, दागे बड़ी जुल्म खायत देख लो फुलवारी में, साई बहू के थारी में ना। दागे बड़ी जुल्म खायत देख लो फुलवारी में, साई बहू के थारी में ना। साई बहू जो शब्द है, साई पति को कहा जाता है। आजकल तो लोग ए जी ओ जी सुनिए कहते हैं। बहु पत्नी को कहा जाता है। मुंसा भोरे भोर तबाह बनबे घर वाली ले चा। मुंसा भोरे भोर तबाह बनबे घर वाली ले चा। बेलना चलबत देख लो सोहरी में, साए सुतल गुर थारी में ना। दागे बड़ी जुल्म खायत देख लो फुलवारी में, साई बहू के थारी में ना। बीबी हाकिम निया उठल, बीबी जी लक्ष्मी निया जी उल्लू। मौगी जब जब रूप सजाबे, मुंसा चिलका के खिलाबे। आयरन चलबत देख लो साया सारी में। पत्नी लिपस्टिक लगा के घर में बैठी हुई है और उसका पति जो है पत्नी के साया साड़ी में आयरन करता है। कवि ने गाया है, आयरन चलबत देख लो साया सारी में, साए सुतल गुर थारी में ना। दागे बड़ी जुल्म खायत देख लो फुलवारी में, साई बहू के थारी में ना। आजकल तो लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया के युग में गजल गायकी के नाम में आगे बढ़ते हैं। जी भजन कीर्तन को लोग भूलते जा रहे हैं। हम बहुत बड़े गजल सम्राट हो गए, लोग अपना नाम कहलाते हैं। हम भी थोड़ा बहुत गजल गाते हैं। जी एक प्रेमिका और प्रेमिक की आधारित ये गजल है कि दर्द मीठा मीठा सा, अरे दर्द मीठा मीठा सा,
हर दिल में यार होता है, दर्द मीठा मीठा सा, हर दिल में यार होता है, दिल में यार होता है, दिल में यार होता है, दर्द मीठा मीठा सा, हर दिल में यार होता है। दर्द मीठा मीठा कब होता है? शायर ने कहा है, उम्र देख लेती है जब भी 16वां सावन, उम्र देख लेती है जब भी 16वां सावन। अरे किसको प्यार कहते हैं, किसको प्यार कहते हैं, कैसा प्यार होता है, किसको प्यार कहते हैं, कैसा प्यार होता है, दर्द मीठा मीठा सा, अरे दिल में यार होता है। शायर ने सत्यजीत बाबू के लिए कहा है, हर प्यार करके देखो तो तुम भी समझ लोगे। सत्यजीत बाबू को सबसे प्यार होता है, सभी को केबी स्टूडियो में बुलाते हैं, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में। शायर ने सत्यजीत बाबू के लिए और रोशन सर के लिए कहा गया है, इसलिए मुनासिब है दूर की मुलाकातें, इसलिए मुनासिब है दूर की मुलाकातें, इसलिए मोहब्बत में, इसलिए मोहब्बत में अरे कारोबार होता है, इसलिए मोहब्बत में अरे कारोबार होता है, दर्द मीठा मीठा सा, हर दिल में यार होता है, दिल में यार होता है। वाह, बहुत खूब। अंत में एक बाबा भोलेनाथ का भजन सुना देता हूँ। सावन में इस साल तो लोग नहीं जा सके बाबा धाम। सावन में सारे कांवरिया सबों की इच्छा होती है कि हम बाबा धाम जाएं, बाबा को जल चढ़ाएं। और बहुत मार्मिक भजन है। हम लोग भी जहाँ कथा कीर्तन करने जाते हैं तो अंत में बाबा भोलेनाथ का भजन गाते हैं। जी जरूर। तो हमारे इंटरव्यू में भी अब अंतिम पायदान पे हैं, तो लास्ट में एक बाबा भोलेनाथ का भजन सुनाऊं। बहुत मार्मिक भजन है, पद पे जरा गौर किया जाएगा। सावन में शिव भक्ति का मजा लीजिए, सावन में शिव भक्ति का मजा लीजिए, कांधे पे कामर उठा लीजिए, कांधे पे कामर उठा लीजिए। कवि ने कहा कि कांधे पे कामर उठा लीजिए। सुल्तानगंज से जब बाबा को जल चढ़ाने गंगा जल उठाते हैं, कवि ने गाया, मनुष्य जीवन को यूं व्यर्थ न गवाइए, होगा उद्धार मन को भक्ति में लगाइए। कवि ने कहा सत्यजीत जी कि होगा उद्धार मन भक्ति में लगाइए। लेकिन आजकल तो लोग भगवान को भूलते जा रहे हैं, भजन कीर्तन से लोग दूर होते जा रहे हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि गंगा नहा के मन को शुद्ध कीजिए,
गंगा नहा के मन को शुद्ध कीजिए, कांधे पे कामर उठा लीजिए, कांधे पे कामर उठा लीजिए, सावन में शिव भक्ति का मजा लीजिए, कांधे पे कामर उठा लीजिए, कांधे पे कामर उठा लीजिए। और अंत में कवि ने कहा है, देव दानव असुर चाहे अनेक हैं, शिव जी के दृष्टि में सारे भक्त एक हैं। शिव नाम जप करने का कष्ट कीजिए, शिव नाम जप करने का कष्ट कीजिए, कांधे पे कामर उठा लीजिए, कांधे पे कामर उठा लीजिए। केवी स्टूडियो के कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के जो आज के अतिथि हैं, इनके गीतों को सुन करके आपको जरूर लगा होगा कि बेगूसराय की मिट्टी में जो वह छाप है, जो वो खनक है और जो आवाज़ है, वो कहीं न कहीं बिहार में गूंज रही है, भारत में गूंज रही है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कहीं न कहीं आज आधुनिकता के दौर में लोग लोक गायकी को भूलते जा रहे हैं और विभिन्न मंचों पर उनको जगह नहीं मिल पाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे आलोक भारती सर? देखिए सत्यजीत बाबू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भगवान सृष्टि बनाए हैं, उस सृष्टि में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये जो समय चल रहा है अभी घोर कलयुग का चल रहा है जी। लोग अच्छे चीज को सुनना पसंद नहीं करते हैं जी। ऑर्केस्ट्रा के पीछे दीवाना रहेंगे, भोजपुरी गायिका के पीछे दीवाना रहेंगे, डीजे के पीछे दीवाना रहेंगे। लेकिन संसार जो है, जिसने मुझे परमात्मा ने जन्म दिया है जी। मैंने पहले भी आपको बहुत बात बताया कि जी। सब कुछ यहीं रह जाता है, किसी का कोई कुछ लेके नहीं जा सकता जी। हमारी जो पत्नी है, आपकी जो पत्नी है, सबकी पत्नी होती है, वो पत्नी भी चौखट के बाहर कदम नहीं रखेगी जी। बेटा जो है वो भी मुख में आग लगा देगा, नाता समाप्त। हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म होता है, उसमें 13 दिन के बाद चौथा दिन, 14वां दिन कोई नहीं पूछेगा कि कौन पिता थे, कौन समाज के लोग थे जो इस दुनिया से चले गए जी। लेकिन जब आदमी चला जाता है तो बहुत याद आता है। हमारे बिंदेश्वरी बाबू कीर्तन सम्राट के रूप में जाने जाते थे जी। आज तक कीर्तन का जो प्रथा चलाए, जिससे भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है जी। वो कनेक्शन टूटते जा रहा है। लोग घोर कलयुग में समय बिता रहे हैं, लेकिन सबको एक ना एक दिन इस संसार से जाना है। मैं सभी आदमी से गुजारिश करूंगा कि सभी आदमी भगवान को नहीं भूलें। अगर भगवान को भूलते हैं तो अभी कोरोना आया है, कल के डेट में कुछ और आएगा जिससे सारा संसार खत्म हो जाएगा। एक आधुनिक कवि ने गाया है, सत्यजीत जी, हो विषयों में अपना जीवन। आजकल जो संसार है जी, विषयों में रमाया हुआ है। भगवान के पूजा के सामने भी डीजे बज रहा है और फिल्मी गाने पर लोग नाच रहे हैं। वही चीज मैंने सुना रहा हूं आपको जी। विषयों में अपना जीवन बिताया न कीजिए, विषयों में अपना जीवन बिताया न कीजिए, हो दिल से हरि भजन को भुलाया न कीजिए। आदत है भूलने की तो भूलो दिलों से
मन में पाप रहता है कि फल्ला गायक बहुत आगे बढ़ रहा है तो वहां पे डीजे बजा दो, काहे उस कलाकार को बुलाओगे। लेकिन भगवान जो चाहते हैं वही होता है जी। आदत भूलने की तो भूलो दिलों से पाप, तो छवि श्याम मुरलीधर को, छवि श्याम हमारे कन्हैया जी को कहा गया, कृष्ण भगवान को कहा गया है, छवि श्याम मुरलीधर को भुलाया न कीजिए, छवि श्याम मुरलीधर को भुलाया न कीजिए, दिल से हरि भजन को भुलाया न कीजिए, दिल से हरि भजन को भुलाया न कीजिए। एक लाइन आपको सुना देता हूं, सभी दर्शकों से भी मेरा ये भजन सुनने के लिए आग्रह होगा कि इस भजन को आप लोग भी सुने जी। एक दिन तो जाना होगा मर के संसार से, एक दिन तो जाना होगा मर के संसार से, झूठे रिश्ते नाते तेरे करते माया फरेबी, करते माया फरेबी, यहाँ की दौलत यही रहेगी, साथ नहीं कुछ जानी, साथ नहीं कुछ जानी, आए हैं सो जाएंगे, अरे आए हैं सो जाएंगे, मर के संसार से, एक दिन तो जाना होगा मर के संसार से, एक दिन तो जाना होगा मर के संसार से, कोरी कोरी माया जोरी, माया में देखो जो आए, साथी संगी कुटुंब कबीला कोई नहीं है तेरे, कोई नहीं है तेरे, एक दिन तो जाना होगा मर के संसार से, एक दिन तो जाना होगा मर के संसार से। जिंदगी में सुर, लय और ताल और संगीत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और जब गायक सामने हों, लोक गायक सामने हों और भजन गायक सामने हों तो इस बातों का सिलसिला यूं ही चलते रह सकता है, रुकने का नाम नहीं लेता है, और दर्शक लोग भी उसको सुनने में बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन वक्त का तगाजा है, कहा भी गया है कि जो आया है वो जाएगा। तो आज के इस वार्ता को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय केवी स्टूडियो में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत बाबू और डॉक्टर रोशन सर, सभी आदमी के केवी स्टूडियो के सभी आदमी का भी हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। सभी के प्रति मेरा आभार है, जो हम जैसे छोटे कलाकार को आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद सर। केवी स्टूडियो के दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर आप अपने कमेंट दें, और साथ ही साथ इसको अन्य लोगों तक पहुंचाने में आप भी एक सहभागिता दें, उसको शेयर जरूर करें। आपने इस प्रस्तुति को देखा है तो आग्रह है कि कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में जो हमारे कलाकार हैं बेगूसराय के, जो विभिन्न प्रतिभाशाली लोग हैं, जो गायक हैं, जो कवि हैं और जो शिक्षक हैं, जो कि बेगूसराय के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उनको भी इस स्टूडियो में प्रोत्साहित करने के लिए इसको जोड़ें। बेगूसराय का एक फेसबुक पेज है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, डॉक्टर रोशन सर का पेज है, और साथ ही साथ एक यूट्यूब का चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।